मम्मी इसने डिवोर्स कब ले लिया? देखिए तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि वो आदमी फिर से इस शो में आने वाला है। रिफत भैया आते ही होंगे, लेकिन तुम तब तक आराम करना, चिंता मत करना मेरे भाई, ओके? सिरा, इसका व्हीलचेयर रूम में मत ले जाना। अंदर का कारपेट लाइट कलर का है, खराब होगा। आ जाओ। मैं समझ नहीं पा रही, समझ नहीं आ रहा ये क्या पागलपन है। आतिफ एक वेट्रेस को डेट कर रहा है, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे जरा भी यकीन नहीं होता। मुझे तो लगता है कि हमें उसे कॉल करके सब कुछ साफ साफ पूछ लेना चाहिए सामने सामने। इनसे पागलों जैसी बात मत करो। आतिफ बच्चा नहीं है, तुम बिना मतलब राई का पहाड़ बना रही हो। अकरम साहब सही कह रहे हैं मिसेस एनसी। और कौन है जो जवानी में भटकता नहीं है ना तानेर? तानेर, तुम उस लड़की के बारे में पता करो, वो कौन है, क्या चाहती है, हमें ये सब कुछ पता करना होगा। अगर हम जेम से पूछे तो? मेरा मतलब आतिफ को हमारी इस पूछताछ के बारे में कभी भी पता नहीं चलना चाहिए। पर क्या जेम विश्वास के लायक है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आतिफ और जेम की एक दूसरे के साथ आजकल बहुत अच्छी जम रही है। तो इनसे मैं जानता हूं तुम शांति से जीने नहीं दो। आतिफ का पीछा करना छोड़ो, सच में बस करो। अगर नहीं करोगी तो उसे खो दोगी। आइए आइए, संतरे ले जाइए, ताजे संतरे। संतरे लीजिए। संतरे ले जाइए, दो लीरा, दो लीरा। आइए आइए, संतरे लीजिए। हो गया वज़न। वकील का फोन आ रहा है। ये लीजिए मैम, आपके संतरे। बोलिए वकील साहब। शुक्रिया, मैं आपको कुछ देर बाद फोन करता हूँ। वैसे हमारा काम कहाँ तक पहुँचा? क्या हम उसे फिर से जेल भेज पाएंगे या नहीं? संतरे लीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। कितने? 6000 लीरा? ये आप क्या बोल रहे हैं वकील साहब? 6000 लीरा कुछ ज्यादा नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं, हम जल्दी ही पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करते हैं। अरे बहुत मीठे हैं, ताजे हैं, अभी लाए हैं हम लोग। मुझे 3 किलो संतरे दे दीजिए। और 2 किलो लेकर जाइए। रमजी भाई, सुना है अलवान जेल से बाहर आ गई है। वो औरत जहन्नुम में जाए, मैं उसे फिर से जेल में डाल दूंगा। बुरी बात है। आपके पास छुट्टे नहीं है? नहीं, मेरे पास तो सिर्फ यही है। मेरे पास नहीं है। मुस्तफा, मेरे पास है रमजी भाई। तुम्हारे अलावा और किसके पास मिलेगा? अरे 2 पीस ही तो है। हाँ, 2 पीस ही बचे, सच में। ये लो, मुझे जल्दी से छुट्टे पैसे दे दो भाई। आइए आइए, संतरे लीजिए। तुम झूठ मत बोलो। अरे लेके तो देखो, बहुत बढ़िया है। संतरे हैं। ले जाओ ले जाओ ले जाओ, बहुत बढ़िया। 50 किलो, रमजी भाई, 50 किलो, ले लो, ले लो, आपकी ले लो, भाभी तो सब मार्केट ले में लो। आराम से घूम रही हैं। मैंने कहा था ना, मेरे सामने कभी मत आना। बात समझ में नहीं आती? अरे हाँ? पापा, मैंने शांत कहा हो था जाइए। ना, अपना पापा, सड़ा हुआ बात चेहरा मानिए मुझे मेरी। मत दिखाना। पापा, फौरन मेरी नजरों से दूर हो जाओ। डैड, जाओ मेरी- जाओ यहाँ से तुम। पापा, दीदी, रिफत, रिफत बेटे, रिफत, ये तुमने क्या किया बेटे? रिफत, तुम ठीक हो? अरे क्या हो रहा है? चले जाइए, आप चले जाइए यहाँ से। चलिए जाइए यहाँ से। तुम्हें लग गई है? आप जाइए, चलिए जाइए यहाँ से। लेकिन रिफत को चोट लगी है। प्लीज यहाँ से चलिए दीदी। मैं ठीक हूँ डैड, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटे, छुरी छोड़ दो, छोड़ दो बेटे, इसे छोड़ दो। अरे ये क्या हो रहा है?
मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। पीछे हटिए, हटिए पीछे आप लोग। जाइए, जाइए यहाँ से, चलिए जाइए। ये तुम क्या कर रहे हो? डैड, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलो हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हारा काफी खून बह रहा है। कोई जरूरत नहीं, रहने दीजिए। हम 1 मिनट यहाँ बैठ जाए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। दीदी आपको पानी चाहिए क्या? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। रिफत को बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, उम्मीद है ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा उसे। दीदी कभी कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। तुम्हें कुछ पता चले तो मुझे प्लीज बताना। हाँ दीदी बताती हूँ। आसिया की पीठ में दर्द है, इंजेक्शन देने जाने वाली थी लेकिन नहीं जा पाई। ठीक है, बाद में चली जाना, ज्यादा मत सोचिए। तुम कल से सुजान से मिली क्या? और सेलिम भी दिखा क्या तुम्हें? क्या सेलिम सुजान के पास है? सराय उसे ले गई, मुझसे कहा उसका ख्याल नहीं रख सकती, मैं लायक नहीं हूँ। 2 दिन ही तो हुए थे, आखिर इतनी भी जल्दी क्या थी दीदी? वो क्यों रुकेगी? हम सड़क पर रह रहे थे ना। सड़क पर क्यों दीदी? मुझे तो लगा आपने एक किराए का मकान ले लिया होगा। आपने तो कार बेच दी थी ना। वो पैसे चोरी हो गए। चोरी हो गए? कैसे चोरी हो गए दीदी? उसी दिन चोरी हुए। मैं और सेलिम घर देखने गए थे, पैसे बैग में थे और फिर वहीं से चोरी हो गए। पैसे कैसे चले गए? मुझे पता नहीं, मैं पुलिस के पास भी गई थी, उम्मीद है उन्हें मिल जाएंगे। सारे पैसे चले गए दीदी? हाँ सारे चले गए, सब खत्म हो गया। तुम्हें इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? ये मुझे रिटायरमेंट की पेंशन मिली है, और कहाँ से आएंगे? मेरे खेल को तुम बुरा भला कहती हो ना, वहीं से मिले। हाँ मुझे जाना होगा, आसिया तकलीफ में है, मैं निकलती हूँ। ठीक है दीदी? हाँ। तुम्हारे पैसे कहाँ से चोरी हुए थे? तुमने बर्तन धो दिए सिराय? हाँ धो दिया आंटी। ठीक है, शुक्रिया। थैंक्स यार। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर। भैया तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? अरे बेटा क्या हो गया हाथ को? अरे कुछ तो बोलो ना। भाई आप ठीक हो? भाई आपको क्या हुआ? ठीक है, वैसे भी आप लोगों को पता चल ही जाएगा। डैड ने मार्केट में एलवान आंटी पर छुरी से हमला करना चाहा और तभी मैं बीच में आ गया। अरे नहीं, देखा ना तुमने, वो मेरे पति की भी जान लेगी। मम्मी आप शांत हो जाइए। तुम हॉस्पिटल में गए थे? अरे बस कीजिए, इतना भी कुछ नहीं हुआ है। ठीक तो है ना? मम्मी ठीक है? हाँ वो ठीक है। ठीक है, सेलिम दुखी नहीं होगा। हाँ हाँ, सेलिम दुखी नहीं होगा। दिखाओ मुझे। भाई मैं आप ठीक हूँ, मैं ठीक ठीक हूँ, आराम से मैं ठीक बैठ हूँ। जाओ। मम्मी छोड़िए। जैकेट निकालो। टाके लगे हैं? कितने टाके लगे हैं बेटा? अरे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। सिराय, तुम काम पर जा रही हो? हाँ। हम असिया के पास जा रहे हैं। आपको पता है ना अंकल आपसे कितने दुखी हैं। उनके रास्ते मत आइए, मत आइए।
तुम्हें समझ में आया मेरा? नहीं दीदी, उसे पता चला, उसे मेरी फिक्र सता रही है। मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, जिससे वो इतना प्यार करती है उससे नफरत नहीं कर सकती है। चलो तो वो बिल्कुल ठीक है, और हो भी क्या सकता था, होता तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। अरे बाप रे, 77,650 इतने पैसे। सुजान दीदी, आपने रसीद नीचे गिरा दी थी। आपको पता है ना कि आप बहुत ही कमीनी हैं, बहुत ही ज्यादा कमीनी। मैं कल रेमजी भाई से मिलने गया था। एक आदमी ने उनसे पूछा उनका कर्जा कब चुकता होगा, तो रेमजी भाई की नजर शर्म से नीचे झुक गई। हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है चेंगिस? मेरी सारी प्रॉब्लम की दवा तो आप हैं सुजान दीदी, और मैं ये बात रेमजी भाई को जाकर बताता हूँ, और बताऊंगा कि आपके पास 77,650 है। फिक्र मत करना आप, आपकी पत्नी के पास बहुत पैसे हैं। चेंगिस, क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? ऐसा मत कीजिए, मैं सच में बहुत दुखी हो जाऊंगा। मुझे बताइए आखिर ये माजरा क्या है? मैं तुम्हें क्या बताऊं चेंगिस? क्या बात कर रहे हो तुम? ठीक है, फिर मैं रेमजी भाई से मिलता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि क्या। बस अरे क्या बहुत चल हो रहा गया है? चेंगिस, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तुम होते कौन हो? रेमजी के पास जाना है, जाओ ना। अगर नहीं गए तो तुम मर्द नहीं। मुझे किसी से डर नहीं लगता। मुझे मेरे सेविंग के बारे में किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कैसी सेविंग? ये आप क्या बोल रही हैं भाभी जी? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? तुम अपने काम से काम रखो, समझे? तुम मुझसे दूर रहो। मैं भी रेमजी को जाकर सब बताऊंगी। अच्छा, तो ये बताइए क्या बताएंगी सुजान दीदी? मैं पूछूंगी जेंगिस को क्या प्रॉब्लम है। हम जो खाते हैं, पीते हैं और पैसे बचाते हैं, उससे जेंगिस को क्या प्रॉब्लम है? खर्च नहीं मिलता इसलिए तुम पागल हो गए हो। बस वो पहले से ही सेलिम को लेकर बहुत गुस्सा हैं। तो सच में आपको डर नहीं लगता है क्या? मैं नहीं डरती। डरपोक होने के लिए तुम्हारे जैसी थोड़ी हूँ। तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं है? कितने कमीने हो तुम। रेमजी बाकी लोगों की तरह नहीं है जेंगिस। वो तुम्हें सबक सिखाएंगे। तुम्हारी बात खत्म होने की भी राह नहीं देखेंगे। साले हरामी कहीं के। तो तुम ऊपर वाले से कभी तो भीख मांगोगी, और मैं तुम्हें कभी न कभी अपना असली रंग जरूर दिखाऊंगा। तुम्हें डिवोर्स चाहिए? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है फुआद? इतना आसान नहीं है सब कुछ, और ये सब करने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। मैंने तय कर लिया है, अब तुम भी अपना मन बना लो और फिर हम नाजली से बात करेंगे। इस बात को हम शांति से सुलझाते हैं। और तुम नाजली से क्या कहोगे? उसे क्या समझाओगे? तुमने इसके बारे में सोचा है? नहीं, अभी नहीं, लेकिन नाजली को समझाना तुमसे ज्यादा आसान है। उस बेचारी को सच्चाई का अंदाजा तुमसे कहीं बेहतर है। अच्छा, ऐसी बात है? मतलब सारी मुश्किलें मेरी वजह से है। फिर मैं तुम्हारी जिंदगी से निकल जाती हूँ ताकि तुम दोनों अपनी जिंदगी खुशी से बिता पाओ। ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं कहा। अगर शादी में झगड़े हो रहे हो तो दोनों की जिम्मेदारी होती है। मैं मेरी गलतियाँ मानता हूँ, तुम अपनी गलतियाँ मानती हो। मैंने आखिर ऐसा किया क्या है, बताओ मुझे। मुझे और कुछ नहीं कहना। तुम मुझसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ा सकते, समझे तुम? यमन, तुम्हारे पास मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। मैं चाहता हूँ तुम आज के आज डिवोर्स के पेपर्स तैयार करो।
ये लीजिए, एंजॉय योर मील। आखिर आपको चाहिए क्या? मैंने फोन नहीं उठाया तो आप दूसरे नंबर से फोन कर रही हैं। आपको ये बात समझ नहीं आती, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अब मैं क्या करूं? पुलिस के पास जाऊं, लॉयर से कह के केस करूं? बोलिए क्या करूं? नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। कौन है बताओ? आतिफ। सॉरी, मुझे लगा कोई और है इसीलिए मैंने ऐसा कह दिया, मुझे माफ करना। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? कौन है वो? जो तुम्हें तंग कर रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये प्रॉब्लम तो मैं देख लूंगा। और मैंने तुम्हें मैसेज किया था ना? हाँ, मैंने देखा था, मैं थोड़ी बिजी थी। ओह, अगर मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ तो सॉरी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्या हो गया? वो आतिफ, आज का मेरा दिन ही अच्छा नहीं है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। काश कि ऐसा होता। क्या मतलब? काश कि हमारे बीच कुछ होता और हम बात कर पाते, मिल पाते तो अच्छा होता। मुझे लगता है हमें मिलना चाहिए। हमें मिलना चाहिए? हाँ बोलो बोलो, ठीक है मिलते हैं। हाँ। लेकिन मुझे घर जाना है और मुझे घर पर कुछ काम है। ठीक है, मैं वादा करता हूँ तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। क्या कर रही हो यार? के लिए नॉर्मल लड़की की तरह बातें करो। हाँ बोलो, जाओ उससे मिलो। हाँ बोलो ना। ठीक है, तुम्हें ये कैफे तो पता ही है, मेरी छुट्टी के बाद मिलते हैं। एक्चुअली मैं कैफे से बोर हो चुका हूँ, कहीं और चलते हैं। तुम्हारा काम कितने बजे खत्म होगा? बोलो नाजली बेटा। पापा आप ठीक तो हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा क्यों पूछा? नहीं, वो मैंने मम्मी से बात की। एक्चुअली बात नहीं कर पाई क्योंकि वो बहुत रो रही थी। तुम इस मामले में मत पड़ो बेटा। हम आजकल एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए रोना वगैरह तो नॉर्मल है बेटा। लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम दुखी मत हो ना। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू टू पापा। ठक ठक ठक, तुम्हारे पास चाबी नहीं है क्या? हाँ, मैं चाहता हूँ बीबी दरवाजा खोले, इसमें बुराई क्या है? छोड़ो, रहने भी दो। मुझे चप्पल दो। तुम्हें हो क्या? ये लो पकड़ो से। हाँ। मेरी दीदी। क्या हुआ तुम्हारी दीदी को? फिर से कुछ हुआ क्या? तुम्हें पता है ना, उसने कार बेच दी थी। किसी ने उसके पैसे चुरा लिए। पागल इलवान, पागल कहीं की। तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता? नहीं, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? पता नहीं, शायद तुमने कुछ देखा या सुना होगा। सुनो मिराल, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो क्या? नहीं, मैं तो बस पूछ रही हूँ। अच्छा, मेरी बात सुन। मैं सब कुछ सह सकता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझ पे इल्जाम लगाएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने ये पैसे मटके में जीते हैं, मटके में, लॉटरी में। तुम्हें पता है मैंने कितनी बार जीता है इसे? हाँ? शाबाशी के बजाय तुम मुझे ये सब बोल रही हो। और क्या सफाई दूं तुम्हें? चाय लेकर आ। चाय लाएगी क्या?
सिबेल 2 चाय लाना। ओह, तो तुम आ गए। मुझे लगा तुम वापस ही नहीं आओगे। मैं आयसुन को डिवोर्स दे रहा हूँ, तुम्हें नहीं। हाँ, शुक्रिया मेरे भाई। तुम्हारे बिना मैं क्या करता। मैं चाय मंगवाता हूँ। नहीं, मैंने मंगवा ली है। तो आयसुन कैसी है? थोड़ी शांत हुई या नहीं? थोड़ी सी। एक्चुअली हम यहाँ पे रुके ही नहीं और फिर मैं उसे बाहर ले गया था। रात को मैंने उसको घर पे ड्रॉप किया और मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन वो शांत हुई कि नहीं पता नहीं। आदत पड़ जाएगी उसे, हम सबको हो जाएगी। ये किसी के लिए आसान नहीं होगा, खासकर नाजली के लिए। हेलो, हाँ बोलो। हाँ अरे वाह, ये तो अच्छी खबर है। हाँ ठीक है, हम बात करेंगे। अरे तुम्हें एंगिन पता है ना, वो एलवान के लिए नौकरी ढूंढ रहा था, उसे मिल गई है। तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि पुलिस को चोर मिल गया और पैसे भी। चलो, ये भी अच्छी खबर है। हाँ हाँ, और अगर उन्हें चोर मिल भी गया तो भी पैसे वापस नहीं आएंगे। एलवान भी बहुत जिद्दी है। कहा मैं थोड़े पैसे उधार देता हूं, लेकिन नहीं। मैंने कहा रहने के लिए जगह ढूंढ देता हूं, लेकिन वो भी नहीं। वो मदद लेना ही नहीं चाहती। तो अब क्या? अरे यार, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? क्या कहना चाहते हो तुम? क्या नहीं सोचा? जाओ और ये पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दो। उन पर क्यों यकीन करूं? हाँ, वो मुझ पर यकीन करते हैं। पागलों जैसी बातें मत करो जेंगिस। तुम्हें वो बात याद है ना, हमने 5,000 का लोन मांगा था लेकिन उन्होंने मना किया था। मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम जेंगिस को जानती हो। अली जेंगिस कभी नहीं भूलता है, कभी नहीं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि गलती से कहीं तुम्हारा जैकेट चोरी ना हो जाए। अब ये पुरानी जैकेट कौन चुराएगा? मैं उसमें पैसे रखूंगा लेकिन पैसे निकालूंगा ही नहीं। मेराल, तुमने अगर किसी को कुछ बताया तो हमारा झगड़ा हो जाएगा। हद हो गई। हमें ऑफिस और घरों में जाने के लिए तो कोई चाहिए, लेकिन आपके लिए कोई काम नहीं है। ठीक है, शुक्रिया। हाँ बोलो फुआद। मेरे पास 2 अच्छी खबरें हैं। क्या खबर है, बताओ मुझे। एक तो मैंने तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढ ली है। क्या सच कह रहे हो? और दूसरी, ये तो अच्छी खबर है। तो क्या पुलिस वालों ने चोर को पकड़ लिया है? हाँ, और साथ ही सारे पैसे भी मिल गए हैं। ब्लैक फिल्टर कॉफी प्लीज। सिराय, जरा दरवाजे पर जाओगी? सेराई मैडम, हाँ मैं ही हूँ। प्लीज यहाँ साइन कीजिए। ये लीजिए। हैव अ नाइस डे मैम। थैंक यू। इतने बनो मत, तुम्हें पता है किसने दिया है? काम के बाद मिलूंगा, आतिफ। ओह, बहुत ही रोमांटिक है। पर तुम क्या पहनने वाली हो? मैं क्या पहनूंगी बुज़ी, मेरे पास बस नॉर्मल कपड़े हैं। हम आधे घंटे के लिए मिलेंगे। फूल भेजना ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ओह, तुम्हें ना कोई खुश नहीं कर सकता यार। अगर मैं मर्द होती ना तुम्हें गधा कहती, समझ गई? हाँ, कुछ ना कहो, बेहतर है। रहने दो, मेरे पास कुछ है, मैं तुम्हें दे दूंगी। परेशान मत होना। लेकिन हमें मेकअप का कुछ करना पड़ेगा। पर तुम दुखी मत हो यार, मुस्कुराओ। फूल भेजे हैं और तुम्हारे लिए भेजे हैं। ये एक अच्छी बात है। सिराय, अब इतना सोचो मत सिराय। अब चलो। एलवान, ये लो और आराम से पियो। आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं एलवान, तुम्हारी कामयाबी का जश्न मना रहे हैं। ये सब तो बहुत छोटी चीज है तुम्हारे आगे एलवान। आपने इतनी तकलीफ क्यों की, पर इसके लिए थैंक यू। चलो ठीक है, मैं निकलता हूँ, मुझे कुछ काम है, फिर मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। फुआद, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है।
पुलिस ने मुझे अभी तक कॉल नहीं किया। मैं तुम्हारा लॉयर हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया। क्या फर्क पड़ता है? और तुम नौकरी के बारे में क्या कह रहे थे? कहाँ पर है वो? मुझे कब शुरू करना होगा? वैसे हम उन्हें मना कर सकते हैं, इतनी कोई खास जल्दी नहीं है एलवान। लेकिन मना क्यों करें? एक्चुअली वो एक होटल में क्लीनिंग का काम है। मुझे लगता है तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल क्यों होगा? मुझे नौकरी मिलेगी। फिक्र मत करो, इन चीजों से मुझे कोई शर्म नहीं। कब से शुरू करना है काम? सोमवार से। ठीक है, बहुत अच्छे। फिर मैं घर ले पाऊंगी, मेरे सर पर छत होगी, और जब मैं काम शुरू करूंगी तो बच्चों को घर पर ले आऊंगी। हाँ बिल्कुल। सराय, कैसी हो? हाय। तुम्हारे पास टाइम है? नहीं अली, मैं काम कर रही हूँ, सॉरी। सराय, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सराय, मैं तुम्हारे लिए बहुत सीरियस हूँ। तुमने घर वालों से बात की? उन्होंने की थी अली। रिफत भैया ने मुझे सब बताया। शादी के बारे में सोचना भी मत, मुझे नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्यों सराय? मैं और क्या कहूँ अली, तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? मैं सीरियस हूँ, मुझे बिल्कुल भी गलत मत समझना। देखो, मैं तुम्हारे अंकल से भी बात कर लूंगा। मैं भी सीरियस हूँ अली, मैं शादी नहीं करना चाहती। देखो, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। एलवान, हम लोगों ने क्या बात की थी? पहले हम तुम्हारे लिए घर देखेंगे, कुछ चीजें खरीदेंगे, तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी, फिर तुम अपने बच्चों से मिल पाओगी। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। मैंने उन्हें कितना मिस किया, उनकी खुशबू, उनकी आवाज, उनकी परछाई भी मिस की है। मैं जानती हूँ। अभी चलो, बाद में मिलना। तुम पर लाल रंग कितना सुंदर लग रहा है। लिपस्टिक क्यों पूछती? मैंने तुम्हें इतना मेकअप करके दिया सराय, बोलो तुमने क्यों मिटा दिया? देखो बुज़े, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम सुबह से मेरे पीछे पड़ी हुई हो, मुझे अब जाने का मन भी नहीं कर रहा। अब मैं तुम्हें बहुत मारूंगी सराय, ऐसे नहीं जाने दूंगी। कितनी अच्छी लग रही थी तुम। अपना मुंह खोलो। बस मिलाओ। ये अपने पास रखो, मुझे यकीन है वो तुम्हें रोमांटिक जगह पर लेके जाएगा। लेडीज रूम में जाके फिर से लगा सकती हो। लो। ठीक है। क्या बोल रहा है? बोल दो तुम भी आ रही हो, तैयार हो, ठीक है? ऐसे मुंह क्या बना रही हो? अब तुम उस बेचारे को दुखी मत कर देना, समझ गई? ओके बुज़े। ठीक है, मुझे खबर करना। ओके बुज़े। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हेलो मेरी जान। हेलो। हेलो। चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? हम बस यहीं पास में जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। हाँ। चलो अब गाड़ी में बैठ जाओ, आओ, तुम सब समझ जाओगी।
आओ बैठो। सीट बेल्ट लगा लो। पापा मैं आ गया हूँ। ओहो, अली साहब आ गए आप। मैं दुकान बंद कर रहा हूँ। कहाँ थे अब तक? पापा मैं बता रहा हूँ, ये लोग हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। रमजी? आपने मुझे बताया कि आपने रमजी अंकल से बात की है, लेकिन सराय ने मुझे शादी के लिए मना कर दिया। तुमने उससे कहाँ बात की वो बताओ। आज कैफे में। अगर तुमने उससे काम के बीच में पूछा होगा कि तुम मुझसे शादी करोगी तो वो ना ही कहेगी ना। तुम फिक्र मत करो, मैंने रमजी से बात की है। लेकिन ऐसी बात नहीं है पापा, वो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती। वो और क्या कहेगी, क्या कहेगी वो? हमें उसकी मुश्किलें पता है ना। उसकी माँ जेल से बाहर निकली, उसके भाई का ख्याल रखना पड़ रहा है और नौकरी भी कर रही है। तुम उससे जल्दबाजी करोगे तो और क्या कहेगी वो? अली, तुमने ही बनता काम बिगाड़ दिया है और तुम ही इससे दुखी होगे। आपको क्या लगता है पापा, क्या सच में ऐसा ही होगा? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होगा। और बड़ों के बीच में कभी मत पड़ना, थोड़ा सब्र रखो। चलो चलो दुकान बंद करते हैं। आइए मैडम, मेरे साथ आइए। हम पहुंच गए क्या? हाँ, हम पहुंच गए हैं और अब सरप्राइज की बारी। क्या? तुम्हें पता चल जाएगा। एक्चुअली तुम्हें नहीं पता चलेगा। आतिफ, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना? हाँ, रुको मैं तुम्हारे बाल ठीक कर देता हूँ। गुड, अपना हाथ दो। देखो, तुम सरप्राइज बिगाड़ना मत और तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, ठीक है? और तुम अपनी आंखें बिल्कुल नहीं खोलोगी। गुड। अब हम सीधे चल के जा रहे हैं। अब हमारे रास्ते में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। चिंता मत करो, डोंट वरी। बस आराम से चलती रहो, एकदम आराम से। चलती रहो, चलती रहो। अपना दाहिना पैर आगे करो, शाबाश शाबाश। चलती रहो। अब यहाँ नीचे उतरेंगे, धीरे धीरे उतरना नीचे, आराम से। आती रहो, आती रहो। यहाँ संभल कर चलना, क्योंकि अब हमें यहाँ नीचे उतरना है सीढ़ियों से। आ जाओ, संभल कर। और थोड़ी सीढ़ियाँ हैं, संभलना। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। फिर से सीढ़ी है, इस बार थोड़ी ज्यादा बड़ी है। आओ आओ, चलती रहो। गुड गुड, बस आखिरी 2 कदम। वेरी गुड, एक और कदम नीचे। हाँ, और ये आखिरी वाला। वेरी गुड। हाँ हाँ, बस अब संभल कर नीचे उतरना। वाह, हम पहुंच गए। और ये इस्तांबुल का सबसे क्यूट फिश रेस्टोरेंट है। वेलकम। ओह आतिफ भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ एरहान, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। तो ये है मेरी गर्लफ्रेंड सिराई। हेलो सिराय। सिराई, एरहान मेरा बहुत ही खास आदमी है। चलो। आतिफ, मुझे डर लग रहा है। मुझे स्विमिंग नहीं आती है आतिफ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, और अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, इसलिए तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा, ठीक है? चलो, एरहान मैडम का हाथ पकड़ना जरा, ताकि वो आ सके। चलो, आराम से आराम से। अभी भी तुम्हें डर लग रहा है? मेरी बात सुनो, तुम मुझ पर विश्वास करो। देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और
इस हैट में तुम बहुत क्यूट लग रही हो। ये लो, जब तक गर्म है तब तक खा लो। ओह, खुशबू तो बहुत अच्छी है। मैं एक बात बता दूं, तुमने ऐसी फिश पहले कभी नहीं खाई होगी। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा है ना? तुम्हें अच्छा लगा? बहुत ज्यादा। अरे वाह इलवान, ये जूते कितने अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया आसिए, तुमने मेरे साथ मेरी खुशियाँ बांटी। तुम यहाँ पर आई उसके लिए भी शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। वैसे तबीयत कैसी है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। इंजेक्शन की वजह से चल पा रही हूँ। ये तो अच्छा हुआ। लो भाई आ गए। हाँ, कितने के हैं ये जूते? मैं 50 से कम में नहीं दे सकता। कोई डिस्काउंट है? नहीं, नहीं हो सकता मैडम। तो फिर 45 में दे दो ना, दोनों के लिए ठीक है। प्लीज इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है मैडम। एलवान, पुराने जूते फेंक दूं क्या? नहीं नहीं, फेंकना मत, मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। मेरी मम्मी कहती थी, जो पुराना नहीं रखता उसे नया नहीं मिलता। बिल्कुल सही कहती थी। रहने दो, मैं ले लेती हूँ। तुम्हारी पीठ में दर्द है ना? शुक्रिया एलवान। आज शाम के लिए शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर अब मुझे जाना होगा। क्या तुम बस थोड़ी देर और रुक सकती हो? हम थोड़ा और एंजॉय कर लेंगे। काश मैं रुक पाती, पर अब मुझे घर जाना होगा। ठीक है फिर। अगली बार कब मिलोगी? अगली बार किस लिए? फिर कब मिलोगी मुझसे? और हम दोनों मिलकर इस तरह से मजे कब करेंगे? देखो आतिफ, मुझे इन चीजों की आदत नहीं। मेरा मतलब, मुझे पता नहीं, तुम मुझे नहीं जानते। पर मुझे जानना है। तुम इसकी आदत डाल दो। हम घूमेंगे, मजे करेंगे, एक साथ वक्त बिताएंगे, पता नहीं ऐसा ही कुछ, या एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, और क्या। अच्छा ठीक है। प्रॉमिस? हो गया, मुझे 10 लीरा दो। अरे घड़ी देख, 15 मिनट नहीं हुए हैं, और दबा। पापा घड़ी धीरे चल रही है। अरे पागल लड़की, हम दोनों ने एक ही घड़ी देखी थी एक साथ, अब धीरे कैसे चलने लगेगी? चल दबा। ए मेहराल, इस लड़की को सच में कुछ नहीं आता है, बिल्कुल पागल है। इसे बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहिए। आप मेरे बारे में बोल रहे हैं? देख रही हो ना, बिल्कुल समझ नहीं रही है। सच कहूं तो तुम पर ही गई है ये।
चुप भी करो। खाते समय मुंह बंद रखो। पक 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 पक। हाँ देखना, तेरा फोन आया। दीदी, ओह सच में? ओह दीदी, बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, ठीक है, शुक्र है। क्या हुआ? ऊपर वाला तेरा शुक्र है। क्या कह रही थी? उन्हें चोर मिल गया, मेरी दीदी के पैसे भी मिल गए। उन्हें चोर मिल गया क्या? हाँ हाँ और पैसे भी मिल गए? हाँ, तुम्हें यकीन नहीं होता? समंदर में गुम होने के ठीक 20 मिनट के बाद उन्हें देखकर सारी मछलियां खुशी में झूमकर नाचने लगी। यार, मुझे लगता है उसे पहले से जानती हूँ। मुझे कार में बैठते समय थोड़ा डर लग रहा था, पर मुझे नहीं पता था बाद में अच्छा लगेगा।